देखो ये मतलब ये क्लास रिकॉर्ड होती है ऑनलाइन। ओके, तो खाली खोटा कभी किसी को रिकॉर्डिंग काम नहीं आएगी। चलो, अब मेरे को पूछा क्या गया है, चेक द कंटिन्यूटी पूछा है, बोलो। बराबर। चलो, तो अब मेरे लिए कंटिन्यूटी चेक करने के लिए पॉइंट एक तो -3 है। ओके, एक तो पॉइंट जो डिस्कस करने लायक है वो x इक्वल्स टू -3 लग रहा है, क्योंकि देखो -3 और 3, यहाँ ये -3 दो जगह पे ब्रेक हुआ, और दूसरा जो पॉइंट लग रहा है डिस्कस करने वो 3 है। बराबर है। तो -3 पे मैं डायरेक्ट तो लिमिट चेक कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि -3 पे भी फंक्शन टूटा फूटा है। ओके, तो चलो सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू -3 का लेफ्ट साइड ले रहा हूँ मैं, देखो। ओके, फंक्शन इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू -3। चलो, कौन सा फंक्शन आएगा? मॉड्यूलस x प्लस 3। मॉड्यूलस x प्लस 3, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू -3। ओके, अब मॉड्यूलस x क्या खुलेगा? माइनस x प्लस 3। हाँ, माइनस x प्लस 3। x प्लस 3। -x प्लस 3। हाँ, ओके, माइनस है। बराबर। -x प्लस 3, और -3 डालेंगे तो आंसर क्या आएगा? 6। बराबर। ओके, बराबर। चलो, नेक्स्ट इज लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस fx इज इक्वल्स टू लिमिट। कृषिराज, तेरे को कोई डाउट है तो अभी पूछना। लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस, कृषिराज आर यू देयर? हाँ हाँ। ओके, फंक्शन है -2x। ओके, और सीधा -3 डाल दिया तो आंसर क्या? 6। बराबर है। ओके, अच्छा, अब इन दोनों का तो आंसर क्या आया? सेम सेम आंसर आया, तो इसीलिए मुझे f(3) करना पड़ेगा। एंड मैंने f(3) किया, सॉरी f क्या, -3 -3 किया, तो -3 किस में रखूँगा? इसमें रखूँगा। -3 का मॉड्यूलस क्या होगा? 3, 3 प्लस 3 6। ओके, तो सारे गाँव को मद्देनजर रखते हुए हम ये कहेंगे क्या? लिमिट x टेंड्स टू -3 f of x is equals to f of -3, therefore what? f is continuous at x equals to -3। बराबर। चलो, दूसरा क्या था? 3 था। ओके, चलो, तो 3 का ये रहा लेफ्ट साइड। ओके, और ये 3 का राइट साइड। ओके, बराबर है। चलो, सबसे पहले क्या करूँगा? लिमिट x टेंड्स टू 3 लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव फंक्शन इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, क्या है फंक्शन मेरा? -2x। अब 3 नेगेटिव का मतलब डालना तो 3 ही है, आंसर क्या? -6। बराबर। नेक्स्ट इज लिमिट, देखो ड्राफ्टिंग में 1 ग्राम भी इधर उधर हुआ ना और नहीं मजा आएगी, मैं बोल देता हूँ। मेरे जैसा मतलब पेपर चेकर होगा ना, सीधा क्रॉस मार देगा और नुकसान अपना हो जाएगा। इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, 3 प्लस को हम क्या बोलते हैं? राइट हैंड लिमिट। ओके,
चलो, तो उसमें फंक्शन क्या है? 6x प्लस 2, ओके, बराबर। और 6 3 रखा तो 20 आंसर। अब देखो ये दोनों लिमिट सेम हुई नहीं ना? मैं लिखूंगा क्या? लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव fx is not equal to limit x tends to 3 positive fx. Therefore, limit x tends to 3 fx does not exist. तो फंक्शन 3 पे कंटिन्यूअस नहीं है, ओके। Therefore, f is not continuous at x equal to 3, okay. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? 8 हमने कर दिया, अब 9 आवड़ेगा, बोलो। हाँ हाँ, अब देखो हमने जब 8 क्वेश्चन किया था ना, 8 क्वेश्चन पे फोकस करते हैं एक बार फिर से, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 पे, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 में क्या होगा? ओके, देखो मैं बुक के मतलब इसमें ही कर रहा हूँ। मॉड एक्स अपन एक्स, याद है हमने राइट हैंड लिमिट निकाली थी, तो आंसर क्या आया था? 1 आया था, One. याद हो तो, बराबर। ओके, तो इस तरफ का आंसर 1 था और इस तरफ का आंसर -1 -1 था। ये परमानेंट डिवोर्स दिख रहा है, पता चला? ओके, तो 0 पे कोई फर्क पड़ता नहीं है, ओके। मतलब ये ब्रोकन है ग्राफ, अब 0 बेचारा कुछ नहीं कर सकता, समझे आप? ओके, अब 9th क्वेश्चन का हालचाल देखिए जरा, ओके। तो 9th अब तो समझने में इजीली आ जाए, ऐसा है, ओके। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, बोलो? x अपन मॉड्यूलस x, क्या आंसर आएगा? -1। -1 और राइट हैंड लिमिट भी -1 एंड 0 पे भी -1। यस समझ में आ रहा है? -1 कैसे? बिकॉज एट 0 इट इज -1 गिवन। ओके हाँ, एक मिनट। ओके हाँ, बराबर। हाँ बराबर, ओके। हाँ बराबर। हाँ, 9th में अननेसेसरी बीच में मत बोलो प्लीज। 9th में समझ में आ गया, बराबर है। अब 9th वाला सम राइटिंग में एक बार कर लेते हैं, ठीक है। चलो, 9th क्वेश्चन, व्हाट इज द f of x इज इक्वल्स टू x अपॉन मॉड्यूलस x। किसी का माइक्रोफोन ऑन है? आवाज fx equals to x upon modulus x. X is less than 0 is equals to -1 if f is x is greater than or equal to 0, ओके। चलो, तो क्या चेक करेंगे सबसे पहले? लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f of x is equal to x टेंड्स टू 0 नेगेटिव x अपॉन मॉड्यूलस x। अब ये मॉड्यूलस x कैसे खुलेगा? माइनस x। क्यों? बिकॉज मॉड्यूलस x इज इक्वल टू -x इफ x इज लेस देन इक्वल टू 0, बराबर है। चलो, इसका आंसर आ गया -1। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f of x इज इक्वल्स टू -1। केस खत्म, क्योंकि डायरेक्टली दिया हुआ है। एंड व्हाट इज f of 0 इज ऑल्सो -1, ओके। तो सारे मतलब लेफ्ट हैंड, राइट हैंड एंड एट ए पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए लिमिट
x tends to 0 function is equals to f of 0. Therefore f is continuous everywhere. बट अभी मैंने चेक क्या किया, एट x इक्वल्स टू 0 भी एंड बाकी सब जगह पे तो ऑलरेडी कंटिन्यूस था जो, बराबर है. रुचु बेटा चुप बेसिस तू. चलो हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. नाइन्थ. ओके, अब 10th आएगा. 10th में 1 प्लस आंसर कितना आएगा 2, बराबर. वन प्लस में आंसर आपका 2 आएगा. ओके, पता चल रहा है. हाँ. एंड 1 माइनस में लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी वो भी 2 आएगा. और एट वन कितना आएगा 2. तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर. 1 पे भी कंटिन्यूअस हुआ और 1 को छोड़ के तो बाकी सब जगह पे तो कंटिन्यूअस है ही. 1 पे ही मैंने क्यों चेक किया, बिकॉज 1 पे गैप आ गई थी, ब्रेक आ गई थी. 1 पे उसका रुख बदल गया था. ओके, 1 के बाद आगे जाओ और पीछे जाओ, डायरेक्शन अलग अलग हो गई थी. ओके, तो 1 वॉज द क्रिटिकल पॉइंट इन देयर लाइफ. लिखने की जरूरत है 10, 11, 12, 13. चलो लिख लेते हैं 10 सब. क्वेश्चन 10. चलो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या, एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर था ना दूसरा. पहले में क्या था, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1. ग्रेटर देन इक्वल. ओके, एंड दूसरे में एक्स लेस देन 1, राइट. चलो आपको आता हो तो आप स्टार्ट कर सकते हो. लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस. ओके, देखो ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ भी आप पहले ले सकते हो. ओके, इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस. 1 प्लस में कौन सा फंक्शन आएगा, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस. अरे अभी ये खोटा लिखा, डायरेक्ट 1 डाल दिया तो क्या आंसर 2. नाउ किसी का माइक ऑन है, देव तेराज. लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f of x is equals to लिमिट x टेंड्स टू 1. अभी भी किसी का माइक ऑन है यार. लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव. चलो 1 नेगेटिव में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू. चेक करो ना किसका माइक ऑन है. एक वो क्या बोलते हैं, एक कांस्टेंट एक इफेक्ट मेरे उसमें आ रही है स्पीकर पे. माइक पुलिस रखे सर. हाँ, माइक पुलिस नहीं सर वैदिक का माइक ऑन है. तेरा भी चालू था अभी. चलो अब इसमें 1 रखेंगे तो क्या आएगा 2 आया, बराबर. ओके, एंड f of 1 is also 2. therefore limit x tends to 1 f of x is equals to f of 1. तो फंक्शन इज क्या लिखूंगा मैं, therefore f is continuous at x equal to 1. और बाकी सब जगह पे तो कंटिन्यूस था.
Okay, therefore f is continuous for x belongs to all the real numbers. पता चला? बराबर? नेक्स्ट क्वेश्चन. आड़े का मतलब क्या, देखो लेस देन इक्वल टू 2 है ना. हाँ, दिख रहा है क्वेश्चन? हाँ सर. हाँ, अब ये जो लेस देन इक्वल टू है ना, बराबर, उसमें 2 डालो तो कितना होगा? 2 क्यूब 8, 8 माइनस 3 5. ओके, 5. अब 2 प्लस में डालो 2 5. 5 5 है ना. हाँ सर. Okay, and f of 2 is also 5. चलो कर दो. हो गया? हाँ. चलो अब साथ साथ में 12 भी कर ही दो यार. चलो 1 नेगेटिव में क्या आएगा? x is to 10 minus 1, 1 minus 1 0. और 1 प्लस में क्या आएगा? वन प्लस में क्या आएगा? 0. अरे 1 नेगेटिव में 0 आया, 1 प्लस में आएगा. 1 आएगा. 1. हाँ, तो सीन हो गया. मतलब फंक्शन क्या है? लिमिट एज नहीं एग्जिस्ट हुई. अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं हुई मतलब फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है. नहीं है. तो आप लिखो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx. Therefore f is not continuous at x equals to 1. हो गया. चलो 13. 1 पे ही टूटा फूटा है, बराबर. ओके, चलो 1 नेगेटिव में क्या आंसर आएगा? 6. और 1 पॉजिटिव में क्या आएगा? -4. ओके, हो चुका इसका ब्रेकअप हो गया, बराबर. ये मेरी बेटी ने साथ साथ में इसको भी पढ़ने बिठाया है. 2 लिख रही है. देखो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. तो 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 શું છે આ? 1. બેટા 2 છે. 1 કેવું હોય? જો ફટાવું છું. આ છોકરાઓને શીખવાડ 1 કેવું હોય. અહીંયા છે બેટા, આ બતાડ એમને સમજાવ કેવું હોય 1. 1 આવું હોય. અરે વાહ, ખબર છે આ મેં પેન્સિલ છે. પેન્સિલ દેખાતું જ નથી તો અહીંયા આવી શું દેખાશે? હા, હવે બતાડ. પેન આ તો આ 1 છે. હવે હું સૂઈ જાઉં છું એવું તો કે? હોમવર્ક હોમવર્ક પૂરું કરીશ? પછી હોમવર્ક પતે પછી ઊંઘી જઈશ. સરસ સરસ બેટા, બહુ સરસ બેટા, બહુ સરસ દીકરા. ઓકે,
बहुत सरस बेटा, बहुत सरस। चलो जल्दी यहाँ, चलो हो गया। 14 करे, 14 पे हाँ कोई डाउट लग रहा है क्या? हाँ सर। हाँ, 14 में सिर्फ ड्राफ्टिंग वर्क है। ओके, चलो बहुत इजी है, बहुत इजी। ये पेज तो हद पार बिना का फालतू है, बराबर है। ओके, सटासट कर ही डालना है, बराबर। एक दो अच्छे सम्स है आप खाली, बराबर है, बाकी सब ये ड्रामा है, कुछ है नहीं इसमें। ओके, मेरे को तो ये एक्सरसाइज तो क्या है, मेन तो जाना डिफरेंशिएबिलिटी पे है, बट अभी एक खत्म करते हैं ऐसा। चलो 14 क्वेश्चन, ये देख रहे हो? यस सर। ये मेरे बेटे का उसको भी मैं जूम पे ही पढ़ाता हूँ। ओके, घर में एक मोबाइल उसको देता हूँ, लैपटॉप पे मैं करता हूँ। ओके, ओके फाइन। क्वेश्चन यार कॉपी मारना मांग रहा है यार सब। ओके, 14, 15, 16 ये सारा एक साथ कॉपी मार ले तो कितना अच्छा। ओके, 14 and 16 इन सबको कॉपी मार लेते हैं। देखो सारे इजी क्वेश्चंस है, बराबर है, दिख रहा है ना, या मतलब हाँ सर। चलो सबसे पहले 14 कर रहा हूँ। ओके, तो 14 में देखो कहाँ कहाँ टुकड़े हुए इसके, 1 और 3 पे, एंड ये होने वाला ही नहीं है यार, दिख ही रहा है। ओके, सी लिमिट, अब x है नहीं ना, तो मेरा काम बहुत जल्दी होगा। ओके, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 14, अरे 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 दोस्त तू नहीं, चलो क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे तो 14th में लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f of x is equals to लिमिट x, सॉरी ये इज इक्वल टू भी लिखने की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्यों, x ही नहीं है ना। ओके, आंसर क्या, डायरेक्ट 3 लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स, बोलो क्या, 4 हो चुका, ब्रेकअप। ओके, फिर से ओके, फिर से लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या आंसर, 4 वेरी गुड। लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, बोलो क्या आंसर, 5 ओके, therefore limit x tends to 3 fx does not exist, therefore यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, ए धर्मो बहु गंदारू यार तारू काम काज, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx does not exist, therefore f is discontinuous at x equals to 1। ऐसे ही f is discontinuous लिखो या तो not continuous at x equals to 3 लिखो, समझ गए। अब 15 सम में बात करें। चलो बोलो, व्हाट इज 0 नेगेटिव, 0 0
What is 0 positive? 0. 0. And at 0? 0. मतलब अभी ये मैंने इतना ही लिखा, बट आप समझ गए ना पूरा इसका मीनिंग? हाँ इसका पूरा मीनिंग क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स इक्वल्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल्स टू 0, बराबर है। और टुकड़ा मुझे 1 पे दिख रहा है। ओके, तो 1 नेगेटिव 0. 0 एंड 1 पॉजिटिव 4. ओके, तो बात बन गई। यहाँ पे भी मतलब बात नहीं बनी, अलग अलग हो गए। तो 0 पे कंटिन्यूस आया और 1 पे नॉट कंटिन्यूस आया। चलो लिख लो फटाफट। लिखने का स्टाइल मतलब ये बस स्टोरी बनाते रहना है सब। तुम लोग डिनर करके क्लास अटेंड करने बैठते हो? कभी कभी। Yes, sir. सही है। आइडियली यू शुड नॉट, ओके, क्योंकि डिनर करने के बाद और ये नींद इस आती है। टाइम पे थोड़ी नींद आती है। हाँ, मतलब मैं नहीं बैठता, मेरे को तो जबकि कर लेना होता है। मेरा डिनर टाइम शाम का 6 से 7 के बीच में है, बराबर। बट अभी तो सब बिगड़ गया है। तो मेरा अभी तो क्लास होता है 2-3 बजे तक जगने की आदत है, तो क्या? नहीं मतलब वही इसलिए, बाकी मैं आई एम एक्सट्रीमली कंफर्टेबल इन मॉर्निंग 6 to 9 ऑल्सो। हाँ सब चलेगा। नहीं ना कैसे मैं चलेगा सर? 3 बजे सोता हूँ। मैं 6 बजे सोता हूँ, बोलना। अच्छा, सब लोग सर चलेगा। सर स्कूल चालू। हाँ, कोई बात नहीं। सर एक बार ट्राई करो। अरे तुम लोग आओ ना, उठो ना यार, क्या फायदा? बिल्कुल भी नहीं है सर। सो नथिंग रॉन्ग अगर आप लेट 10 बजे 11 बजे तक सोते रहते हो, कुछ गलत नहीं है। ओके, और जिन लोग का स्कूल चालू हो गया, आप स्कूल अटेंड ना करो, ओके, और आपके मम्मी डैडी को बोल दो स्कूल अटेंड करने के लिए, तो भी चलेगा अटेंडेंस के लिए। क्योंकि वहाँ पे तो क्या है कि तुम अपनी फोटो ऐसे, जैसे अभी जैसे ईशा, अगर तुम्हारी बात करूँ तो ओके, ये इस पोज में जो तुम बैठे हो ना, ओके, और उसी का वीडियो बैकग्राउंड में ऐसा 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 करके कर दो, ओके, और वही बैकग्राउंड सेट कर दो, तो सामने वाले को ऐसे ही लगेगा ईशा बैठी है। सर वीडियो नहीं होता बैकग्राउंड में। अबे उसके पास तो लैपटॉप है। देखा मैंने इसमें भी मतलब चीट कोड ढूंढ लिए। सर वो तो बहुत पहले का पता है ऐसा। अच्छा, पता है मेरे को। बट स्कूल के लिए क्या होता है कि अटेंडेंस बहुत ज़रूरी होती है। अभी मेरी स्कूल में जो बच्चे हैं, उनकी तो जो स्कूल एक बार खुली, बाद में जो टाइट हालत करने वाला हूँ मैं। कौन कर रहा है सब डॉट 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 पूरे उसमें? अब कोई नहीं करेगा। चलो डन। 14 15 16 सब हो गया। क्या सर? फिर 16 स्टार्ट किया आपको? चलो 16 भी कर ही दो। सिक्सटीन्थ में क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू -1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, वो तो ऑलरेडी -2 दिया हुआ है। ओके, लिमिट x टेंड्स टू -1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, डाली दूँ -1 पॉजिटिव में 2 कर ही दूँ, हो गया ब्रेकअप। ओके, therefore लिमिट x टेंड्स टू -1। अब therefore लिखने से पहले इसको 1 दे देने का, इसको
2 दे देने का. Therefore limit x tends to -1 f of x does not exist. F is not continuous. सर हाँ कंटिन्यूअस था सर. 16th बका. अरे हाँ दोस्त, हाँ सॉरी सॉरी हाँ सॉरी सर. हाँ सर. हाँ मारी मिस्टेक. हाँ माय मिस्टेक. લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ -1 fx એક્ઝિસ્ટ થશે એટલું કટ કરવું પડશે. ચલો કરી દઈએ. And f of -1 is also ठीक है बेटा सुई जा. f of -1 is also -2. पता क्यों बेटा तब अबे टू चलो तो 1 2 3 से हमने को क्या पता चला. लिमिट x टेंड्स टू -1 sorry not plus -1 f of x is equal to. तो कंटिन्यूस हो गया. अब 1 पे चेक करो. 1 नेगेटिव पे 2, 1 पॉजिटिव पे भी 2 एंड 1 पे भी 2. बराबर हो गया. चलो अब एक अच्छा क्वेश्चन है. 2 अच्छे क्वेश्चन है. ओके करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 17. सब लोग रेडी. अब मुझे क्या दिया है क्वेश्चन 17. जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है. बराबर है. ओके अब फंक्शन कंटिन्यूअस है इसका. और कहाँ पे कंटिन्यूअस है? 3 पे कंटिन्यूअस है. बराबर. फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 3. ओके व्हाट डज दैट मीन? हियर ये क्या लिख रहा हूं मैं? हियर f is continuous at x equal to 3. तो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है इसका मतलब क्या? लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx हो या तो फिर लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx हो. ये दोनों सेम ही आएगा. बराबर है. ओ सब लोग जाग रहे हो ना? हाँ सर. Yes, sir. एक बार बोलो भारत माता की जय. Yes. यस. हाँ हाँ बस बस. जय. ये सबसे दूर रहता है तो उसकी आवाज सबसे लास्ट में आती है. ओके लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस 3 प्लस में क्या आएगा? फंक्शन bx प्लस 3. ओके देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस bx प्लस 3
इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव, 3 नेगेटिव में क्या आएगा, ax प्लस 1 बराबर। ओके, तो इसमें 3 डाल दो, आंसर हो गया 3b प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3a प्लस 1। ओके, तो अल्टीमेटली मेरा इक्वेशन बना 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 2। इसका नाम मैंने रखा स्टार। सर छोटा के बड़ा? स्टार है ये, स्टार। ओके, अब ये मैं नहीं करता तो मैं ये भी कर सकता था, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 3 भी लिख सकता था मैं। अब x टेंस टू 3 प्लस अभी आया मेरे पास आंसर, देखो क्या है मेरे पास 3 प्लस का आंसर, नहीं तो कर लो ऐसे। लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, बोल फंक्शन क्या था 3 प्लस में, bx प्लस 3, f ऑफ 3 कितना है, थ्री ए प्लस 1। ये तो वही है। अरे सॉरी 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 सॉरी, सम खत्म हो गया, ए और बी ढूंढने का नहीं पूछा है, सॉरी दोस्तों, सॉरी सॉरी सॉरी, सम कब का खत्म हो गया, ये मैंने क्या कर दिया, बस सम खत्म हो गया, बस ये सम खत्म हो गया। इन्होंने ए एंड बी फाइंड करने का नहीं पूछा है अपने को, क्या पूछा है, रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप है इनके बीच में, यही आंसर है। चलो सर, ए और बी ढूंढ लो। नहीं, और इक्वेशन दिया होगा एक, अगर ए और बी पूछा होता तो बराबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पूछा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, बराबर। ओके, चलो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, गलत कॉपी किया। चलो, फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब मेरे 2-3 एलिमेंट्स हो गए, एक बाकी है खाली। लिमिट, अरे पेन चल दो, हाँ, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx। अब 0 नेगेटिव में फंक्शन क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, फंक्शन क्या आएगा, लैम्बडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस में फंक्शन क्या आएगा, 4x प्लस 1। तो इसमें तो आंसर क्या हो गया, 0 हो गया, इज इक्वल्स टू आंसर क्या हो गया, 1। यार दाव થઈ ગયો હવે। સર એવું કીધું છે કે કન્ટિન્યુઅસ 0 તો કઈથી ઇક્વલ ના આવ્યું, એટલે ગમે તે મૂકો કન્ટિન્યુઅસ નહીં જ થાય, સમજાયું? વાત ખબર પડે છે? હા, લેમડા તમે ગમે તે મૂકી લો, કન્ટિન્યુઅસ નહીં જ થાય। તો શું આન્સર આવશે? Therefore 4
no value of lambda, f is going to be continuous at x equals to 0. अब देखो x ग्रेटर देन 0 इसके अंदर आता है, x ग्रेटर देन 0 इस रीजन के अंदर x इक्वल टू 1 आता है. ओके, और ये क्या है, 4x प्लस 1 है उसमें. ओके, तो 4x इक्वल्स टू 1, ये तो खाली लिखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ. लिमिट x टेंड्स टू 1, f ऑफ x करोगे आप और f ऑफ 1 करोगे. आंसर सेम आएगा. सो f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1. एक मिनट. So f is continuous at x equals to 1. चलो आगे बढ़े. सर हाँ, x इक्वल टू 1 पे हमें लैम्डा की वैल्यू तो नहीं पूछी ना? नहीं. अभी जो 19 क्वेश्चन है ना दोस्तों, ओके, इसको आप मार्क करके रखो 19 क्वेश्चन को. ओके, बराबर. ये प्रेजेंटेशन में लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे डिफिकल्ट काम है. ओके, ये तो मैं इधर आपको सबसे लास्ट में करवाऊंगा या लॉकडाउन के बाद कराऊंगा. ओके, अभी नहीं करेंगे इसको. चलो 20 करते हैं. चलो 20 करें. and x equals to pi. What is the function? fx equals to x square minus sin x plus 5. चलो, लिमिट x टेंड्स टू पाई f of x is equals to पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई. मतलब ये कर दूँ डायरेक्ट या फिर लिखना पड़ेगा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस, अरे नहीं 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 धर्मेश के मतलब उतार. ओके, इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई. एफ एक्स कौन है मेरा? एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5. दैट इज इक्वल्स टू पाई. डालो तो क्या आंसर आया? पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5 एंड साइन पाई इज 0. तो पाई स्क्वायर प्लस 5 बराबर है. एंड व्हाट इज एफ ऑफ पाई? इज ऑल्सो पाई स्क्वायर प्लस 5. देयरफॉर लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई f of x equals to f of pi. Therefore f is continuous at x equals to pi. पता चल गया? ओके. हाँ हाँ, नेक्स्ट 21 लिखने का आएगा सेम वे में. पाई के बाद में सी लिखने का. बोलो. हाँ
सर हाँ, लिमिट x टेंड्स टू c fx इक्वल्स टू f of c. Now limit x tends to c क्या sin c plus cos c and f of c क्या sin c plus cos c. Therefore limit x tends to c fx equals to f of c. करूँ क्या? नहीं सर, लिखने की आदत पड़े हो तो जाएगा। जैसे कि ये लिमिट x tends to a f of x is equals to लिमिट x टेंड्स टू a. f of x कौन था पहले क्वेश्चन में? sin x प्लस cos x. तो ये क्या बन गया? sin a प्लस cos a. एंड व्हाट इज f of a? तो f of a इज ऑल्सो sin a प्लस cos a. Therefore लिमिट x टेंड्स टू a f of x is equals to f of a. बहुत इजी है, बस ये मैं खाली कल जो समझाया हुआ है ना, मतलब एक की एक चीज़ को बार बार वो च्युइंगम खा के फ्रिज में रख दो, दूसरे दिन वापस वही खानी है, उसके जैसा है कुछ. देखा आपने कोई वेरिएशन कुछ आ रहा है नया? ओके, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में तो अभी उन्होंने और हल कर दी. जैसे ये डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द कोसाइन. कोसेकंड मतलब कोसेक, सेकंड मतलब सेक एंड कोटेंजेंट मतलब कोटेक्स. ओके, तो कोई भी उठा लो फंक्शन, सब में सेम लिखने का है आपको, बराबर है? ओके, 22 कर रहा हूँ मैं, देखो कोसाइन कोसेकंड एंड कौन सा करूँ बोलो इसमें से? किसी को भी करूँ, सेम ही लिखना है मुझे. कॉट करूँ? बच्चा लोग बोलो किसका करूँ? कॉस टेंजेंट. कॉट कॉस जो भी है एक आध लेटर बदलेगा. से एफ एक्स मैंने रखा, कॉस रखो या कॉट कुछ भी रख सकते हो. ओके, कॉट एक्स. तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट? लिमिट एक्स टेंड्स टू सी कॉट एक्स is equals to cot c. What is f of c? Cot c. Therefore limit x tends to c f of x is equals to what? F of c. Therefore f is continuous everywhere. अब कॉट में आप ये मत बोलना सर 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई ये सब जगह पे तो कॉट मिलता नहीं है. हाँ, वो नहीं मिलता है, वो तो नॉट इन डोमेन है, मतलब वो तो बात आप कर ही नहीं सकते. कंटिन्यूटी की बात कहाँ होती है? जो चीज़ें डोमेन में होती है उधर बात करते हैं. सर हाँ, ये जो एफ बाद में सी लिखा है वो क्या है? अरे वही तो डे 1 से डेफिनेशन चल रही है. लिमिट एक्स टेंड्स नहीं टू नहीं ए एफ एक्स नहीं वो इक्वल्स टू नहीं, एफ वो ऑफ ए. डिनोट क्या कर रहा है वो पूछ रहा हूँ. अरे डे 1 की डेफिनेशन क्या है? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए होना चाहिए, बराबर है? और अपने को तो पता ही है ना यार, कॉट इज अ मतलब अनब्रोकन ग्राफ ऐसे. तो ये क्या है? एल्जेब्रिक वे है इसको करने का, बराबर? तो कॉट हो, कॉस हो, कोसाइन हो, सेक हो, सब में करना यही है, ठीक है? चलो 23 पे आए. Done? Now next is 23.
चलो क्वेश्चन 23. चलो क्वेश्चन 23. फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी. अब आप ही चालू करो. चलो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव. लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव. एक है sin x अपन x बराबर. फंक्शन क्या है? sin x अपन x. x लेस देन 0 है ना इधर. And is equals to x plus 1 for what? x greater than equal to 0 है. चलो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f of x is equals to क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f of x कौन होगा? sin x अपॉन x is equal to 1. क्यों? यहाँ पे 0 नेगेटिव है. हाँ is equal to 1. क्यों? 11 में पढ़ा था इसलिए. अरे वाह, याद आना चाहिए ये भाई. प्रॉपर्टी या कुछ था. एक मिनट कृषिराज, पता चला? कृषिराज. हरे कृष्णा. हाँ सर, कराया था आपने sin x upon x1. ओके चलो अब लिमिट x टेंड्स टू. कृषिराज ही बोला ना वो, उसकी आवाज नहीं थी. संस्कार शर्मा बोला है. अबे बे यार. कृषिराज हाँ पक्का ना? हाँ बस 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 बस. ओके चलो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस कौन आएगा? फंक्शन x प्लस 1 और 0 डाला तो आंसर 1. एंड व्हाट इज f ऑफ 0? 1. ओके तो सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x is equals to f of 0. Therefore f is continuous at x equals to 3. जीरो नहीं. Oh sorry, my mistake. मैं एक्चुअली दूसरा सम साथ साथ में देख रहा था. at x equals to 0. थैंक यू ठंडानी. वेलकम. भाई भाई सिंगम लग रहा है. चलो आई थिंक आज तो पति के वेलू. ओके अरे यार आई थिंक नीचे नहीं जतो यार जो ने केम આવતી ગયું. મહેરબાની સર તમારી. હા યાર આજે તો કરવી જ છે. જલ્દી જલ્દી થાય છે નહીં સમાજ. હા મતલબ અમે તમારી પર ડિપેન્ડન્ટ છે યાર બધું. આજે એક્ચ્યુઅલી ફાસ્ટ થયો. હા અને આજે એક આખો ક્લાસ છે ને હું તમને આનું રેકોર્ડિંગ બી મોકલું જુઓ. એટલે હું તમને કહું છું વચ્ચે વચ્ચે તમે ના બોલો. ઓકે તો તમને જ કેટલું મજા આવે. 23 યસ 24 સૌથી મસ્ત સમ છે. 11th માં સેન્ડવિચ થિયરમ ભણ્યા હતા, યાદ છે? हाँ सर. जो स्टूडेंट्स 11th में हमारे साथ नहीं थे उनको पता है सैंडविच थ्योरम के बारे में? सर सैंडविच थ्योरम का असली नाम बोलो. सैंडविच थ्योरम ही असली नाम. ओके 24th. कितने लोगों को सैंडविच थ्योरम याद है सबको? सर एक बार करा दो ना.
ओके, इसको बाकी लिस्ट में रखो, इसको पेंडिंग में रखो। 2 सम पेंडिंग में आए, ओके, बिकॉज 19th। हाँ, दोनों में ही जो ड्राफ्टिंग है ना वो रूटीन से हट के है, आउट ऑफ द बॉक्स ड्राफ्टिंग स्किल्स चाहिए यहाँ पे, बराबर है, इसलिए अभी इसको नहीं ले रहा हूँ। अब देखो ये सारे सम्स आपको आएंगे। 25 भी सेम है ना? यस 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 यस। अब देखो 26, 27, 28, 29, 30, इनमें से कोई भी आप बोलो, मैं आपको करके देता हूँ। नहीं सर, आ जाएंगे। 25 कर। आ जाएंगे। ऐसा ट्राई कर। 27, 28 में देखो, सी 20 कौन सा करके दिखाओ? 27, 28, 29 सारे सेम है। नहीं सर, हो जाएंगे। एक करके दिखाता हूँ, कोई भी 27 करके दिखाओ कि 28 करके दिखाओ, 28। 26 करके दिखाओ। ओके 28 सर। 28 बहुत इजी है। ठीक है, चलो 26, 28 दोनों करके दिखाता हूँ। कहाँ गया 26। ओके, ये एक अच्छा सम है। ओके, थोड़ा सा दिमाग अगर लगाने का है तो इस सम में है। नाउ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ये गिवन है, बराबर है। ओके, देयरफॉर हियर f is continuous at x equal to pi by 2। एकदम मस्त ऑडियो वीडियो सब सही आ रहा है ना आपकी स्क्रीन पे? हाँ सर। ये सब कुछ नेटवर्क पे है, बराबर है। हाँ, मुकेश भाई की जय हो। अब कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाई 2, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ पाई बाई 2। ये मैं लिखूंगा, बराबर है ना। व्हाट इज द लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2? आपके दूसरे सब्जेक्ट के टीचर्स जो भी हो ना, बराबर है, स्पेशली जो आपके बायोलॉजी वाले फ्रेंड्स हो, मैं आपको थोड़ा एंड में दिखाता हूँ। ओके, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, तो फंक्शन तो मेरा है k cos x अपॉन पाई माइनस 2x, बराबर, इज इक्वल टू व्हाट इज f ऑफ पाई बाई 2? यहाँ पे तो 3 दिया हुआ है मुझे। ओके, अब जरा समझना। हाँ, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2। अब तुम लोचा मारने वाले हो, मार लो, चलो cos x बोले तो sin पाई बाई 2 माइनस x। हाँ, और यहाँ से 2 को जबरदस्ती कॉमन निकाला है, पाई बाई 2 माइनस x इज इक्वल टू 3। ओके, तो अब जो स्टेप करने जा रहा हूँ वो तो और भी जोरदार। देयरफॉर लिमिट, अब देखो ये x पाई बाई 2 इस तरफ आ गया तो 0 हो गया ना। ओके, तो पाई बाई 2 माइनस x टेंड्स टू 0। ओके, साइन पाई बाई 2 माइनस x अपॉन पाई बाई 2 माइनस x इंटू k अपॉन 2 इज इक्वल टू 3। ओके, अब देखो ये जो है इतना इतना भगवान श्री कृष्ण ने कुरान में कहा था कि 1 होता है, बराबर। कैसे? ओके, अरे हाँ, k by 2 इक्वल टू 3, બરાબર। હવે આ 2 છે ને, 2 એ નીચે છે ને, નીચે, તો એને આ બાજુ લઈ જવાનું। ઓકે, 3 નું ટેબલ આવડે છે તમને? નહીં? હા, તો આવું કરવાનું, 3 બે વખત કરવાનું, 3 અને 3 કેવી રીતે કરવાના?
3 6 બીજા અરે 6 આવડે છે વાહ નાઈસ 69 સર 6 સર થઈ ગયો ઓકે સર અને બીજો હતો 28 ઓકે હવે 28 માં સર સર સેમ ટ્રીક બરાબર હા જલ્દી બસ સર પેલું તમે સર્કલ કર્યું એ શ્રીકૃષ્ણે શું જોઈન કર્યું એ તો કહો જરા હા એ તમે જે સર્કલ કર્યું એ શ્રીકૃષ્ણે શું જોઈન કર્યું ઓકે કે એ નેક્સ્ટ યર આવશે નેક્સ્ટ યર કોલેજમાં 11 માં ભણ્યો હોત તો બગા કેટલું કામ આવત બચારો ફેલ થયો કે એ 11th ની ફોર્મ્યુલા છે લિમિટ થીટા ટેન્ડ્સ ટુ 0 sin થીટા પણ થીટા 1 થાય ઓકે 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 હા બરાબર ગપ્પાના મારી ખબર હજુ બી તમને નહીં પડી મને તો યાદ આવી ગયું સાચે યાદ આવી ગયું બોલ જે શું હતો એનો ગ્રાફ ગ્રાફ પેલું તમે પેલું સમ કર્યું હતું sin થીટા બાય થીટા ના પણ cos થીટા બાય થીટા વાળું સમ હતું એથી યાદ છે મને એ લખેલું પણ છે યાદ છે ઓકે કઈ આપણે 28 કરતું બરાબર ચલો 28 સમ હવે 28 માં બી આ જ ટ્રીક યુઝ કરવાની છે પણ આ તો બહુ ઈઝી સમ છે ઓકે ઠીક છે ओके साथ में चलो हाँ. ये फंक्शन कहाँ पे कंटिन्यूअस है हियर आई विल स्टार्ट लाइक दिस हियर f is continuous at x equals to pi therefore limit x tends to pi f of x is equals to what f of pi but मैं ऐसा नहीं लिखूंगा आप समझे मैं क्यों ऐसा नहीं लिखूंगा क्योंकि देखो इसके पहले वाले सम के हालात देखो और इसके हालात देखो आप समझे ओके तो यहाँ पे मेरे लिए ये प्रेजेंटेशन सही नहीं है मेरे लिए ये प्रेजेंटेशन सही है यहाँ पे कि x टेंड्स टू पाई नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू पाई पॉजिटिव एफ एक्स बस ये छोटी छोटी बातें जो है वो समझने की है ओके देयरफॉर अब देखो पाई नेगेटिव में क्या आएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई नेगेटिव होगा क्या होगा बोलो 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 कि x प्लस 1 इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू पाई पॉजिटिव में फंक्शन है cos x अब यहाँ पाई डालो तो आंसर आया पाई के प्लस 1 इज इक्वल्स टू cos पाई चलो जल्दी बोलो cos पाई 1/2 या 1/√3 -1 ओके therefore पाई के प्लस 1 इज इक्वल्स टू -1 तो पाई के इक्वल टू कितना -2 तो के कितना हो गया -2/पाई k is -2/पाई बराबर now you don't need to do the screenshot and anything ये कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको बराबर है देखो मैं कोशिश करता हूँ ये वीडियो आपको भेजता हूँ बट याद रहे आज ही इसके दिन सिर्फ मैं वीडियो भेज रहा हूँ आपको ओके एंड आई डोंट नो ये कितनी बड़ी फाइल हुई ये कैसे सब होगा और ये जो मैंने लिखा है